हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमित चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम एजुकेशन में। साथियों, जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की बड़ी खबर है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं और साथ के साथ जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। हो सकता है आपकी जो प्रॉब्लम हो इस वीडियो में सॉल्व हो जाए, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी से जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, उनको मैं सभी को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की आज कोशिश करूंगा। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे नए सत्र के एडमिशन है 2020 और 21, तो उसके लिए जो हमारा यूनिवर्सिटी का पोर्टल ओपन हो चुका है, यानी कि कल वो पोर्टल ओपन हो गया था और उसमें जो पहले रजिस्ट्रेशन है 51 रजिस्ट्रेशन अभी तक हुए हैं। तो 51 रजिस्ट्रेशन में अलग अलग कोर्सेज के लिए और अलग अलग जिले से रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो उसमें अभी जो प्रक्रिया है एडमिशन की शुरू कर दी गई है और ये जो एडमिशन है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो इसलिए कम हुए हैं क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिन बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, यानी कि या तो वो पहले पास आउट है, यानी कि 2019 के पास आउट है, या जैसे बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है वो बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यानी कि अभी सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है, और जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है तो अभी उनको इंतजार करना होगा, क्योंकि जब उनका रिजल्ट आ जाएगा तो वहां से बोर्ड से डेटा सीसीएस यूनिवर्सिटी जाता है, और सीसीएस यूनिवर्सिटी में जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपने देखा होगा जब आप अपना रोल नंबर डालेंगे तो डेटा ऑटोमेटिक वहां पर आ जाता है, आपके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, यानी कि पूरी टोटल डिटेल आपकी आ जाती है। क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक जो बोर्ड है वो डेटा अपना नहीं दे सकता किसी भी यूनिवर्सिटी को, तो इसलिए अभी जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उन बच्चों के लिए शुरू नहीं की गई है। तो जैसे जैसे रिजल्ट आता जाएगा वैसे वैसे जो उनकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है शुरू होती जाएगी। तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आ जाता उसके बाद तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे, ये कंफर्म है, क्योंकि उससे पहले रजिस्ट्रेशन क्लोज नहीं होंगे। इस चीज में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अभी कोई लास्ट डेट नहीं आई है, यानी कि अगस्त तक इस बार उम्मीद है जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चलेगी। और दूसरा, साथ के साथ मैं आपको एक और चीज कंफर्म कराता हूं कि इस बार जो कॉलेजों के लिए मेरिट लगेगी, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए किसी भी कोर्सेज के लिए, तो एक ही मेरिट लगेगी, सिर्फ एक मेरिट लगेगी, उसके बाद में ओपन मेरिट रहेगी। यानी कि इस बार एक से ज्यादा मेरिट नहीं लगेंगी, जैसे पिछली बार 3-3, 4-4 मेरिट लगती थी लास्ट ईयर। अब इस बार ऐसा नहीं है, सिर्फ एक मेरिट लगेगी, उसके बाद में ओपन मेरिट में एडमिशन होंगे, उसके बाद में हमारा जो प्रक्रिया है एडमिशन प्रक्रिया समाप्त कर ली जाएगी। एडमिशन से जुड़ी हुई अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका पूरा सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। दूसरा, मैं बात करूं कैंपस कोर्सेज के लिए, तो कैंपस कोर्सेज के लिए भी आज से पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप कैंपस कोर्सेज के लिए आज से अपने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए, यानी कि जैसे कि मैं बात करूं एमफिल के लिए, एमएड के लिए, और भी काफी सारे कोर्सेज हैं, उनके लिए आज से आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद में यूनिवर्सिटी को स्पीड पोस्ट करना है। अब दूसरा, मैं बात करूं आपका रिजल्ट को लेकर बच्चे काफी चिंतित हैं, तो रिजल्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमारा जो रिजल्ट आया था वो बीबीए का आया था, उसके बाद में हमारा बीसीए का रिजल्ट आ चुका है। आज हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा एलएलबी 3 ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी कि रिजल्ट तो हमारा कल ही डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन कुछ बच्चों का रिजल्ट वहां पर शो नहीं हो रहा था, लेकिन आज आपका रिजल्ट सभी बच्चों का शो हो जाएगा। उसमें जो हमारा रिजल्ट है एलएलबी 3 ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का हमारा रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया है। इसमें कुछ बच्चों का रिजल्ट शो नहीं होगा अभी, उनमें किन बच्चों का शो नहीं होगा, चाहे वो बीबीए है, बीसीए है या आपका एलएलबी है, तो जिन बच्चों का रिजल्ट शो नहीं होगा उनके जो मार्क्स है कॉलेज से प्रैक्टिकली मार्क्स वो नहीं गए हैं, उन कॉलेजों के प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं गए हैं, उनका जो रिजल्ट है इसलिए रिजल्ट नॉट फाउंड आएगा। अब वो कौन कौन से कॉलेज हैं, अगर आपको देखना है कि कौन कौन से कॉलेज हैं कि आपके कॉलेज के मार्क्स गए हैं या नहीं गए हैं, आपका रिजल्ट नॉट फाउंड आ रहा है, तो उसके लिए जहां पर आप अपना रिजल्ट चेक कर रहे हैं उस पे यहां वहां उसके नीचे जैसे ही आप बीबीए पे क्लिक करते हैं, बीसीए पे क्लिक करते हैं या एलएलबी पे क्लिक करते हैं, तो उसके नीचे कॉलेज कोड की लिस्ट खुल जाती है। कॉलेज कोड की लिस्ट खुल जाती है कि उसके कौन से सेमेस्टर के मार्क्स प्रैक्टिकल के नहीं गए हैं, यानी कि प्रैक्टिकल या इंटरनल मार्क्स उनके वहां से नहीं गए कॉलेज की तरफ से। तो साथियों, अगर आपको उससे रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी
सभी बच्चों का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है LLB 3 ईयर। इससे आगे अगर हम बात करें LLB 5 ईयर, तो LLB 5 ईयर का जो रिजल्ट है हमारा वो 21 जून को डिक्लेयर होना है। 21 जून को जो डेट दी है CCS यूनिवर्सिटी की तरफ से, यानी कि उसका जो रिजल्ट है वो 21 जून को डिक्लेयर किया जाएगा LLB 5 ईयर, यानी कि BA LLB, BCom LLB, BBA LLB, तो उन सब का जो रिजल्ट है वो 21 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। इसके बाद में BSc एग्रीकल्चर का भी काफी पूछ रहे हैं बच्चे कमेंट बॉक्स में, तो BSc एग्रीकल्चर का जो रिजल्ट है वो हमारा 27 जून को डिक्लेयर किया जाएगा, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से बताया गया है, डेट दी गई है। और साथियों अगर आपको किसी और के बारे में जानना है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथियों इसी के साथ बच्चों की कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनको भी मैं सॉर्ट आउट कर देता हूं। कुछ बच्चों के क्वेश्चंस मेरे से पूछे जाते हैं, जैसे कि कोई भी कोर्स है, फर्स्ट सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में या फिफ्थ सेमेस्टर में उनकी बैक लग रही है, सेमेस्टर बैक लग रही है, तो वो ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपकी सेमेस्टर बैक लग रही है तो उसके एग्जाम अभी आप फिल नहीं कर सकते, एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर सकते, यानी कि वो जो आपको एग्जाम देने हैं, आपकी सेमेस्टर बैक जो है, आपका जितने ईयर का कोर्स है उसके बाद में जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो कोर्स कंप्लीट के बाद में आपको स्पेशल बैक फॉर्म भरने होंगे, तब आप उनको एग्जाम को दे सकते हैं। जिन बच्चों की 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक लगी है तो वो अपने उन सब्जेक्ट की बैक को, जैसे उनका फर्स्ट सेमेस्टर है तो उसको थर्ड सेमेस्टर में भरेंगे, जिनका थर्ड सेमेस्टर है तो वो अपने फिफ्थ सेमेस्टर में भरेंगे, और जिन बच्चों का फिफ्थ सेमेस्टर है तो वो अपने कोर्स कंप्लीट के बाद में उन बैक पेपर को भरेंगे। यानी कि इवन सेमेस्टर की बैक इवन सेमेस्टर में भरी जाती है, ऑड सेमेस्टर की बैक ऑड सेमेस्टर में भरी जाती है। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथियों मैं आपसे एक चीज जरूर कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी कोई बड़ी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से, तो वो आपको मिल सके। अब हम बात करते हैं एग्जाम को लेकर, जिसको लेकर बच्चे काफी चिंतित हैं, परेशान हैं, और परेशान होने वाली बात भी है क्योंकि अभी हम तक क्लियर ही नहीं है कि हमारे एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। तो उस चीज को लेकर मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो आपके फाइनल ईयर है, जैसे LLB 3 ईयर है, तो LLB का बिल्कुल क्लियर हो चुका है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से और यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कि उसके सिर्फ और सिर्फ फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे। अगर LLB 3 ईयर है तो उसके 6 सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, अगर LLB 5 ईयर है तो उसके 10th सेमेस्टर के एग्जाम होंगे सिर्फ। उससे पहले के जो बच्चे हैं उनको आगे प्रमोट किया जाएगा। दूसरा जो बाकी कोर्सेज हैं, तो बाकी कोर्सेज के लिए मैं आपको बता दूं कि उनके जो एग्जाम है फाइनल ईयर के, तो एग्जाम 100% होंगे, चाहे वो कोई भी कोर्स है, चाहे वो आपका BEd है, BBA है, BCA है, BCom है, MA है, कोई भी कोर्स है, तो उनके जो फाइनल ईयर है तो फाइनल ईयर के तो एग्जाम 100% होंगे, या फाइनल सेमेस्टर है तो उनके एग्जाम 100% होंगे। बाकी सेमेस्टर के जो चांसेस हैं वो 99.99% ये है कि वो प्रमोट किए जाएंगे, लेकिन उसको मैं इसलिए अभी कमेंट नहीं कर सकता उस चीज के लिए कि जब तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। अब बच्चे कहते हैं कि सर आपने शनिवार को बोला था या मंडे को बोला था। साथियों उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उनका जो है एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से कंफर्म नहीं है तो मैं अपनी तरफ से कोई भी चीज नहीं कमेंट कर सकता। तो साथियों आपको अपनी तैयारी करते रहना है, जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा उसके लिए। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।